तो ये यूनिपोलर चेस्ट लीड्स या प्रीकार्डियम वो एरिया है जिसके अंदर हार्ट है, तो प्रीकार्डियल लीड्स भी कहते हैं। तो बाइपोलर लीड्स बोथ इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव आर एक्सप्लोरिंग, वन इज नेगेटिव वन इज पॉजिटिव। यूनिपोलर में वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव दैट इज एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड एंड अदर इलेक्ट्रोड इज पैसिव इनडिफरेंट केप्ट एट द जीरो पोटेंशियल। ये कैसे बनाते हैं ये समझना जरूरी है। अब ये आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो एक चीज ये बता दें, रिकॉर्ड कर दो, हम फर्स्ट बटन दबाएंगे लीड 1 रिकॉर्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, 2 का बटन दबाएंगे लीड 2 रिकॉर्ड हो जाएगा, 3 का बताएंगे 3 रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर AVR का बटन दबाएंगे तो AVR का रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर AVL का बटन दबाएंगे AVL, फिर AVF, और फिर V1 दबाएंगे V पर आ जाएगा, V आ जाएगा। उसके बाद में हम वो जगह बदलते रहेंगे, तो V1 से लेके V6 अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रोड लगाते जाएंगे, V1 से V6 आ जाएगा। लेकिन आजकल जो ECG आ रहे हैं उसमें हमें ये बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। एक ही बटन दबाते हैं लीड 1 आ जाती है, फिर लीड 2 आ जाता है रिकॉर्ड, फिर 3 आ जाता है, फिर AVR आ जाता है, AVL AVF, और V1 से लेकर V6 के 12 रिकॉर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, हमें बार बार बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आजकल जो डिजिटल ECG मशीन चल रही है उसमें और आसानी हो जाती है। अभी जो हमने लीड्स बताया था कि लीड 1 में लेफ्ट राइट आर्म लेफ्ट पर है और लेफ्ट आर्म पॉजिटिव है। ये कैसे बनाया है, इसलिए कि ये देखें, ये लीड 1, ये राइट आर्म का कनेक्शन हो गया निगेटिव इलेक्ट्रोड से और लेफ्ट आर्म का कनेक्शन हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। तो ये लीड 1 बन गई। यहाँ का सुपीरियर सरफेस ऑफ हार्ट यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और वेंट्रिकल भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो ये लीड 1 हो गया। ये लीड 2 है जहाँ पे राइट आर्म निगेटिव है लेफ्ट आर्म पॉजिटिव है। ये रहा लीड 2, राइट आर्म निगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है और लेफ्ट फुट ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। राइट फुट जो रेफरेंस है वो अलग रखा गया है ग्राउंडिंग के लिए मेनली। फिर ये लीड 3 निगेटिव और ये पॉजिटिव, लेफ्ट आर्म निगेटिव लेफ्ट लेग पॉजिटिव। तो देखिए लेफ्ट आर्म निगेटिव और लेफ्ट फुट पॉजिटिव। तो ये तीनों लीड्स बन गई और आपने अलग अलग रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत आसान है आपको रिकॉर्ड कैसा आता है। तीनों में नॉर्मल रिकॉर्ड तो आपने मालूम ही कर लिया है, लेकिन जो डिफरेंस है जो हमें देखना ज़रूरी है वो देखना ज़रूरी है। देखिए ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है PQRST, एक स्टैंडर्ड, जो तभी स्टैंडर्ड बाइपोलर लीड्स हैं। इसमें कहाँ से रिकॉर्ड कर रहे हैं, VL माइनस VR, पॉजिटिव माइनस निगेटिव, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल, प्लस से लेके निगेटिव तक का पोटेंशियल रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं लीड 2 में ये पॉजिटिव माइनस निगेटिव यानी VF माइनस VR, लेफ्ट लेग से लेकर लेफ्ट आर्म का पोटेंशियल रिकॉर्ड हो जाता है। और V3 में ये लेफ्ट लेग से लेकर लेफ्ट आर्म तक का VF माइनस VL पोटेंशियल रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये पोटेंशियल रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन तीनों पॉजिटिव है। देखिए V1 ये भी पॉजिटिव है, लीड 2 में लीड 1 में ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लीड 2 में भी पॉजिटिव है, लीड 3 में भी पॉजिटिव है PQRST। याद रखना यह है कि आप देखिए लीड 2 में मैक्सिमम QRS होगा। Q बहुत स्मॉल सी वेव है, कभी कभी कुछ लीड्स में Q दिखाई भी नहीं पड़ती, कुछ में दिखाई पड़ती है Q, ये R और ये S बहुत स्मॉल सी। QRS मैक्सिमम 2 में है और ये जो है ये QRS 1 और QRS जो 3 में है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। अगर हम स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 स्मॉल स्क्वायर्स और मान लीजिए फॉर ये 6 स्मॉल स्क्वायर्स, तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 16, तो ये 16 स्मॉल स्क्वायर्स होगी। तो यही चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मली लीड 2 में मैक्सिमम QRS होना चाहिए और ये QRS इन दोनों के QRS के इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के सम के। तो दैट इज नोन एज आयंथवान्स लॉ। आयंथवान फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हैं, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तो ये आयंथवान्स लॉ है। तो आयंथवान्स लॉ के लिहाज से QRS कम्प्लेक्स इन द लीड 2 should be equal to QRS complex in the lead 1 plus QRS complex in the lead 3। Q मैक्सिमम है, यहाँ भी ये भी आपको बता दें
ये देखिए ये लीड टू है और ये हार्ट है। यहाँ पर हार्ट भी यहाँ पर ऐसे करके ये बना हुआ है इस तरह से। तो हार्ट की जो एक्सिस है वो भी इसी डायरेक्शन में, यानी लीड टू जो है हार्ट की कार्डिक एक्सिस, जो हार्ट की एक्सिस होती है उसके बिल्कुल पैरेलल होता है। तो सबसे अच्छे रिकॉर्ड लीड टू में आते हैं। हम जितने भी पी क्यू आर एस टी इंटरवल, एस टी इंटरवल, आप पी आर इंटरवल जो भी काउंट करते हैं हम लीड टू में ही काउंट करते हैं, क्योंकि लीड टू इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द हार्ट। तो आपको लीड टू में क्यू आर एस मैक्सिमम मिलेगा। ये नॉर्मल एक्सिस, हार्ट जो है ऑब्लिक है इस वक्त। अगर किसी वजह से आपको लीड वन में क्यू आर एस मैक्सिमम मिल रहा है कि अगर वो है तो वो एबनॉर्मल है, गड़बड़ है। लीड वन में अगर क्यू आर एस मैक्सिमम है इसका मतलब है कि जो हार्ट की जो एक्सिस है, हार्ट जो इसके पैरेलल आ गया, लीड वन के पैरेलल आ गया, यानी लेफ्ट साइड में डेविएट कर गया। उसे कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। कुछ खास वजह होती है जब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, यानी वो एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मल लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। हार्ट ऐसे हो गया, ऐसे ना होकर ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर्स। और अगर किसी वजह से आपको देखें लीड थ्री में क्यू आर एस अगर मैक्सिमम मिला तो इसका मतलब है कि हार्ट की एक्सिस लीड थ्री की पैरेलल हो गई। ये हार्ट ऐसे ना हो कि इधर को मूव कर गया और लीड थ्री की पैरेलल आ गया, तो ये कराते हैं राइट की तरफ मूव करते हैं, राइट एक्सिस डेविएशन, तो वो एबनॉर्मल है। तो अगर लीड वन में क्यू आर एस मैक्सिमम है तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, लीड थ्री में है तो राइट एक्सिस डेविएशन, और लीड टू में है तो वो नॉर्मल एक्सिस है लीड टू के पैरेलल। तो हमें ये एंथोवन्स लॉ देखना जरूरी है लीड वन टू थ्री में। तो ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में हो गई। ये देखिए ये हमने नोट कर दिया है। मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये समझाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ईसीजी इज़ वेरी वेरी टफ, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्लोली आपको समझा रहा हूँ और आप लोग समझें, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। देखिए एंथोवन्स लॉ, सम ऑफ पोटेंशियल्स इन क्यूआरएस वोल्टेज इन लीड टू इज इक्वल टू क्यूआरएस वोल्टेज इन द लीड वन प्लस क्यूआरएस वोल्टेज इन द लीड थ्री। ये एंथोवन्स लॉ है और ये नॉर्मली होना चाहिए। विलेम एंथवन लेडन फिजियोलॉजिस्ट थे, 1869 to 1907 इनकी ये ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, और 1903 में इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी दिया गया। तो एंथवन्स लॉ हम बाइपोलर लीड्स में देखते हैं। अब दूसरी लीड्स आइए, ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड्स। ये कैसे बनी? दीज आर गोल्डबर्गर, ये दूसरे साइंटिस्ट ने इनको ज़्यादा अच्छी तरह से खोजा था। तो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स, ऑगमेंटेड यूनिपोलर यानी कि एक इलेक्ट्रोड एक्टिव है, उसमें दोनों थी, इसमें एक इलेक्ट्रोड एक्टिव। और जैसे हमने एक्टिव इसको बना दिया, ये एक्टिव है, लेकिन दो इलेक्ट्रोड के बगैर काम बनता नहीं, लीड रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो हमें दूसरे इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे, उसको जीरो पोटेंशियल रखना पड़ेगा। तो अगर हमने ये एक्टिव इलेक्ट्रोड राइट पे रखा है तो निगेटिव वाला हम लेफ्ट लेग और लेफ्ट आर्म इन दोनों को मिला के निगेटिव रखेंगे, इन दोनों को मिला के जीरो पर रख देंगे। जीरो पर रखने के लिए यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वायर लगाया जाता है, ये जीरो पर रख देंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी वी आर माइनस वी एल प्लस वी एफ, इन दोनों का जोड़, और ये जीरो होता है, जीरो, तो इसे इंडिफरेंट कहते हैं। ये एक्सप्लोरिंग रिकॉर्ड है, तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड हो जाएगा वी आर। तो रिकॉर्डिंग हमने यहाँ की करनी थी, यानी हार्ट के राइट साइड की, और दूसरे साइड को हमने जीरो बना दिया। दो इलेक्ट्रोड बहुत ज़रूरी है लीड के लिए, वरना रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, तो दूसरे को हमें जीरो बनाना पड़ रहा है। तो इस साइड का रिकॉर्डिंग हो गई है, राइट आर्म, यहाँ की रिकॉर्डिंग है हार्ट के। फिर उसके बाद में हमें लेफ्ट साइड का लेना है, तो हमने लेफ्ट आर्म पर एक्टिव इलेक्ट्रोड रख दिया पॉजिटिव, और इन दोनों को मिला के हमने देखिए निगेटिव करके उसको जीरो पोटेंशियल पर रख दिया। तो दिस वी एल माइनस वी आर प्लस वी एफ, वी एल माइनस वी आर प्लस वी एफ, और ये वी आर प्लस वी एफ जीरो पे, तो इसकल टू वी एल, यानी यहाँ का पोटेंशियल रिकॉर्ड हो जाएगा इस साइड का, ये वी आर में इस साइड का, वी एल में इस साइड का। अब तीसरा है वी एफ, तो वी एफ देखिए लेफ्ट फुट को हमने पॉजिटिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड रखा
और इन दोनों को मिला के निगेटिव रख दिया और जीरो पोटेंशियल कर दिया, तो यहाँ का रिकॉर्ड हो गया। तो ये हार्ट का ये लीड 1 था, इसका रिकॉर्ड हो गया, लीड 2 में राइट का, लीड 3 में ये, इस तरह से रिकॉर्डिंग हो गई। साथ में अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गई AVR, AVL और AVF की। तो ये यूनिपोलर है। एक तो आपको तरीका बता दिया कि क्यों यूनिपोलर है, कौन सा एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड ये है तो ये इंडिफरेंट है, ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड तो ये इंडिफरेंट है, ये एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड है तो ये इंडिफरेंट है। रिकॉर्ड कैसे होते हैं और रिकॉर्ड के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो कैसे। अब देखिए रिकॉर्ड कैसे होते हैं। नॉर्मल रिकॉर्ड बहुत आसान है समझना। AVR यानी ये राइट साइड का, आप देख रहे हैं राइट में लीड 1 में भी निगेटिव है ये, और लीड 2 में भी निगेटिव है, यानी ये हिस्सा निगेटिव है। हार्ट का ये हिस्सा राइट का अपर सरफेस निगेटिव है, ऑलमोस्ट निगेटिव, और ये हिस्सा देखिए ये पॉजिटिव है, यानी हम इधर से इधर चलेंगे तो हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। और ये एक लीड में पॉजिटिव और एक लीड में निगेटिव है। तो AVR में यहाँ की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये निगेटिव है, आप देखिए रिकॉर्ड भी निगेटिव आ रहा है। तो बहुत आसान समझना है कि रिकॉर्ड निगेटिव आ रहा है, P निगेटिव है इन्वर्टेड, QRS ये पूरा निगेटिव है और T भी निगेटिव है। ये एक नॉर्मल रिकॉर्ड है AVR का। AVR में हमेशा निगेटिव रिकॉर्डिंग आती है, निगेटिव P, निगेटिव QRS, निगेटिव T। सिंपल याद रखने तरीका, क्योंकि ये निगेटिव है। AVL देखिए एक लीड में पॉजिटिव है, एक लीड में निगेटिव है। तो आप ये देखिए बाईफेजिक, प्रीडोमिनेटली बाईफेजिक आ रहा है, ये Q R और ये S, ये S वेव है, ये R वेव है। तो ये बाईफेजिक रिकॉर्ड हो रहा है AVL। AVF देखिए इस लीड में भी पॉजिटिव है, इस लीड में पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव वेव स्ट्रांग है, निगेटिव वेव आपको ऑलमोस्ट नहीं दिखाई पड़ रही, ये AVF हो गया। तो सिंपल निगेटिव AVR, ये हिस्सा बाईफेजिक और ये हिस्सा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, कभी कभी आपको बहुत से लीड्स में और बहुत से बुक्स में भी ये पॉजिटिव मिल जाएगा और ये बाईफेजिक मिल जाएगा, ये निगेटिव ही रहेगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। उनका जो जस्टिफिकेशन है वो ये है कि राइट साइड जो है, देखिए राइट वेंट्रिकल को रिकॉर्ड कर रहा है जो निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव मिल रहा है। लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकल की रिकॉर्डिंग करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव मिल जाएगा। और AVF को बताया कि राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल को रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों वेंट्रिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी को। राइट वेंट्रिकल निगेटिव है, लेफ्ट वेंट्रिकल पॉजिटिव है, और इस हिसाब से ये बाईफेजिक मिल रहा है। तो वो जस्टिफिकेशन ठीक है। तो समटाइम्स ये बाईफेजिक ना होकर पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव ना होकर बाईफेजिक हो सकता है। तो कोई उसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। कुछ बुक्स में ऐसा है, कुछ बुक्स में इसका उल्टा है, कुछ लीड्स में, कुछ आपको रिकॉर्ड्स में ये मिल जाएंगी, कुछ रिकॉर्ड्स में इसका उल्टा मिल जाएगा। तो वो नॉर्मल है, लेकिन ये हर रिकॉर्ड में आपको निगेटिव ही मिलेगा। तो इसमें इन तीन में ये देख लीजिए कि निगेटिव है या नहीं, बस। अब आए बाकी 6 जो यूनिपोलर लीड्स हैं। हाँ, पहले तो आप इसको समझ लीजिए। AVR रिफ्लेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कैविटी ऑफ वेंट्रिकल्स। AVR कैविटी ऑफ वेंट्रिकल्स राइट साइड में। P वेव, QRS कम्प्लेक्स और T वेव ऑल आर निगेटिव, क्योंकि राइट साइड में चल रहा है। AVL reflects the electrical activity of left outer side of heart. Therefore, QRS deflection will be similar as seen in the late 6 leads। हम बताएंगे आपको। predominantly positive, देखिए हम बताया गया predominantly positive कहा गया है, लेकिन समटाइम्स जो पिछले पहले डायग्राम में था वो बाईफेजिक था, तो predominantly positive भी हो सकता है, बाईफेजिक भी हो सकता है। AVF reflects the electrical activity of inferior surface of both the ventricles of heart. The QRS deflection will be predominantly biphasic, सेम एज इन द लीड V3 V4, बट समटाइम्स में भी पॉजिटिव। तो ये दोनों एक बाईफेजिक तो एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव तो ये बाईफेजिक है, बट ये निगेटिव होगा। अब आई यूनिपोलर चेस्ट लीड्स में। ये भी यूनिपोलर है कि उसमें चेस्ट इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम 6 पॉइंट पे रख रहे हैं अलग अलग, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे। तो V1 V2 V3 V4 V5 6 बन रहा है। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है,
तो हमें ये एंटीरियर सरफेस, पूरा हार्ट का एंटीरियर सरफेस का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रोड की जरूरत है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड को हमें 0 पोटेंशियल रखना पड़ेगा, इनडिफरेंट बनाना पड़ेगा। तो देखिए चेस्ट कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, और ये तीनों लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट फुट, तीनों को एक जगह मिला के निगेटिव पे रख दिया, और निगेटिव को यहाँ पर 0 पोटेंशियल बना दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 5000 ओम का वायर कनेक्ट किया है, हाई रेजिस्टेंस, और जितना रेजिस्टेंस उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल होता है, हाई रेजिस्टेंस तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, करंट 0 हो जाएगी। तो 5000 ओम पे रखा गया तो इसको 0 पे कर दिया गया। तो दिस माइनस इन तीनों का जोड़, ये तीनों 0 हैं, तो ये इसको हम V कह रहे हैं, V माइनस RA प्लस LA प्लस LF, तीनों ये 0 पे हैं, तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी V, यहाँ की चेस्ट की रिकॉर्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर है तो V1 की रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसको फिर दूसरी अगर रखेंगे तो V2 आ जाएगी, फिर V3, V4, V5, V6। अब इसका रिकॉर्ड कैसे आएगा? आप वही फार्मूला कीजिए कि ये निगेटिव पोर्शन है और ये पॉजिटिव है, हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। तो V1, V2 में थोड़ा सा निगेटिव, V3, V4 बीच में है बाईफेजिक, V5, V6 पॉजिटिव। बहुत सिंपल सा फार्मूला है। इसमें R और S वेव देखते हैं, R वेव, S वेव। देखिए V1 और ये V2, R वेव ऊपर देखिए बिल्कुल स्मॉलेस्ट, बहुत स्मॉलेस्ट R वेव है, मगर S लार्जेस्ट है, निगेटिव वेव इज लार्जेस्ट, क्योंकि निगेटिव है। V2 में भी देखिए R थोड़ी सी दिखाई पड़ी, बड़ी हुई, लेकिन अभी भी बहुत छोटी है, तो ये दोनों निगेटिव आ रहे हैं। V1, V2 निगेटिव की तरफ है, S लार्जर है, R स्मॉलर है। अब जैसे हम बीच में आ गए V3, V4, वो बाइफेजिक हो गया, R और थोड़ी बड़ी हुई, V3 और थोड़ा छोटा हुआ, V4 में देखिए ऑलमोस्ट बराबर हो गया। या तो V3 में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, V4 में बराबर हो जाएंगे, तो V3, V4 जो है बाइफेजिक हो गए। और V5, V6 का पॉजिटिव की तरफ आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव वेव बड़ी हो गई, R इज लार्जर देन द S, और यहाँ पे R काफ़ी लार्ज है, S स्मॉलेस्ट हो गई। देखिए यहाँ पे S थी, यहाँ पे बिल्कुल स्मॉलेस्ट हो गई। तो सिंपल याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे R स्मॉलेस्ट है, फिर R थोड़ा थोड़ा बड़ी होती चली जाती है, और S लार्जेस्ट है, तो V1, V2 निगेटिव वेव लार्ज है, V3, V4 में दोनों ऑलमोस्ट बराबर बराबर आ रहे हैं, V5, V6 में पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव वेव लार्जर हो गई और R लार्ज हो गई, S जो है बहुत स्मॉल हो गई। तो ये 12 लीड्स का रिकॉर्ड आपके सामने आ गया है। ये पोजीशन है V1, V2, V3, V4, V5, V6, यानी हम निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हार्ट है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है। ये मिड क्लेविकल लाइन, एंटी एक्सियल लाइन, मिड एक्सियल लाइन, 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, ये 4th राइट एक्सटर्नल बॉर्डर, ये 4th लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर, और ये इन दोनों के बीच में। तो ये देखिए V1, ये रिकॉर्ड है, R स्मॉलेस्ट, S लार्जेस्ट, इसमें R थोड़ी सी और बड़ी हुई, इसमें R और बड़ी हुई, तकरीबन बराबर आ गई, ये बिल्कुल V4 में बराबर आ गई, V5 में R लार्जर हो गई और R S स्मॉल हो गई। ये सिंपल सा एक डायग्राम है, पैरेलल लाइन खींच दिया गया। R स्मॉलेस्ट है यहाँ पर V1 में, और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लार्जेस्ट हो गया। S लार्जेस्ट है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये पैटर्न ऑफ वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स इन द चेस्ट लीड्स हैं। R वेव ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, R वेव ग्रेजुअली डिक्रीज, ऊपर की तरफ R वेव डिक्रीज कर रही है। S वेव ग्रेजुअली नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। तो ये S वेव ये डिक्रीज कर रही है, और ये R वेव जो है इधर डिक्रीज कर रही है, यानी यूँ चले हम तो R वेव इंक्रीज कर रही है और S वेव जो है डिक्रीज कर रही है। तो दीज चेस्ट लीड्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द हार्ट, पूरे हार्ट की एक्टिविटी, बट स्पेशली ऑफ दैट पार्ट विच लाइज नियरेस्ट टू द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के जो नियरेस्ट है, यानी यहाँ पे राइट वाले पार्ट है, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे लेफ्ट का पार्ट है। तो V1, V2 इधर वाली ये राइट वेंट्रिकुलर एक्टिविटी कर रही है, जो कि निगेटिव में है, तो स्मॉल r है, लार्ज S है, निगेटिव डिफ्लेक्शन। V3, 4 इस सेंटर में आ गया, रिफ्लेक्ट एक्टिविटी बोथ वेंट्रिकल्स एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो
स्मॉल क्यू वेव है मॉडरेट आर एंड एस, दोनों आसपास बराबर है बाइफेजिक डिफ्लेक्शन। और V5 V6 लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ स्मॉल क्यू, लार्ज आर स्मॉल एस पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो ये हमने 12 लीड का रिकॉर्ड आपको बता दिया है। अब एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाए। लीड 1 ये वेव है PQRST, लीड 2 और लीड 3। तो लीड 2 का जो QRS है वो मैक्सिमम होगा लीड 1 के QRS से प्लस लीड 3 के QRS से। बस यही आपको देखना है लीड 1 to 3 में। आंथवान्स लॉ, AVR, AVL, AVF ये स्टैंडर्ड बाइपोलर लीड्स हैं, यूनिपोलर लिम लीड्स हैं ऑगमेंटेड। इसमें आपको ये देखना है कि AVR निगेटिव होगा, P निगेटिव, QRS निगेटिव, T निगेटिव, P QRS निगेटिव, ये निगेटिव है। AVL, AVF दोनों पॉजिटिव बाइफेजिक होते हैं। यहाँ आप देखिए AVL पॉजिटिव है, AVF बाइफेजिक है, जबकि उधर हमने आप दिखाया था ये बाइफेजिक था, ये पॉजिटिव था। तो ये दोनों बदल सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बट AVR इज निगेटिव। V1, V2, V3, V4, V5, V6। V1 में S लार्जेस्ट है, R बहुत छोटी सी दिख रही है, ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रही। फिर R बढ़ती चली जाएगी, S छोटा होता जाएगा, R और बढ़ेगी। फिर ये दोनों V3, V4 में ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे। R लार्ज हो गई, S और स्मॉल हो गई। ठीक है, यहाँ पे ऐसी ये थी, यहाँ पे और स्मॉलेस्ट हो गई, R लार्जेस्ट हो गया। सिंपल सा 12 लीड का ये, अब मेरे ख्याल में 12 लीड में कैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये है मेन चीज़। लीड 1, 2, 3 लिखने के लिए, याद रखने के लिए आंथवान्स लॉ देखेंगे आप। QRS कम्प्लेक्स इन लीड 2 इज इक्वल टू QRS कम्प्लेक्स इन लीड 1 प्लस QRS कम्प्लेक्स इन लीड 3। AVR, AVL, AVF में आप AVR मेनली देखेंगे निगेटिव ECG, P इन्वर्टेड, Q डीप, RS इसमें दिख ही नहीं रही है, T इन्वर्टेड। तो QRS जो है बिल्कुल निगेटिव है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाइए, तो लोग ये 2 वाला बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसमें पूछ लिया AVR में, तो कुछ लोग गलती से यही बना देते हैं, जबकि ये नहीं है, इसमें हमें ये वाला बनाना होगा, तीनों निगेटिव। तो ये ध्यान रखिए कि नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लीड 2 में पूछ रहे हैं या AVR में पूछ रहे हैं। और लीड V1 से V6 में अगेन लीड V1 में R स्मॉलेस्ट है, S लार्जेस्ट है। लीड V1 से V6 में R इंक्रीज कर रहा है, S डिक्रीज कर रहा है। लीड 6 में जाके R लार्जेस्ट होता है, S स्मॉलेस्ट होता है। वहाँ हम डायग्राम की मदद से कर रहे थे, ये आपका टेक्स्ट की मदद से होगा। इतना ही आपको याद रखना है। 12 लीड्स में आप कितनी ही रिकॉर्ड देखें, आपको ये चीज़ें ही याद रखनी हो, यही चीज़ें मिलेंगी। मैं डिफरेंट आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ जिससे कि ये चीज़ बिल्कुल रट जाए। अगेन ये ग्राफ आपके सामने आ गया है 1, 2, 3। ये 1 में PQRST, 2 में, 3 में। आप देखिए आंथवान्स लॉ, ये मैक्सिमम है QRS, यही देखना है बस। AVR, AVL, AVF, AVR में निगेटिव देखना है, ये P निगेटिव, ये QRS है। अब ये Q वेव भी हो सकती है, S भी हो सकती है, पहली Q है, R S, ये R बहुत छोटा है, ये तो बिल्कुल ये निगेटिव है, QRS निगेटिव, T निगेटिव। और ये AVL, AVF है। अब देखिए इसमें ये बाइफेजिक हो गया AVF। V1, V2, V3, V4, V5, V6। आप देखिए R इसमें दिख नहीं रहा, S ये है, R इसमें थोड़ा सा दिखा, फिर R और बड़ा हुआ, R अब ये बड़ा हो गया S से, R और बड़ा हो गया S, और S भी स्मॉलेस्ट चली गई। तो ये होता गया। और उसके बाद में लीड 2 को हम मैक्सिमम ले लेते हैं, बड़ा सा रिकॉर्ड लेते हैं लीड 2 का। और इसमें फिर हम सब देखते हैं कि P की वैल्यू कितनी है, एम्पलीट्यूड कितना है, QRS का कितना है। RR इंटरवल कांस्टेंट है तो वेंट्रिकुलर रिदम में है, PP इंटरवल कांस्टेंट है एट्रियल रिदम में है, और T की वैल्यू कितनी है, ये सब हम लीड 2 में देख रहे हैं। ये देखिए एक और कन्वेंशनल सिंपल सा 1, 2, 3 आप QRS मैक्सिमम 2 में है। आंथवान्स लॉ, AVR, AVL, AVF निगेटिव है, AVR ये बाइफेजिक है, AVL ये पॉजिटिव है। तो इन दो में आपको चेंजेस मिलते रहेंगे, कभी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बाइफेजिक, कभी ये बाइफेजिक, ये पॉजिटिव। V1, V2, V3, V4, V6 सिंपल। R बिल्कुल नहीं दिख रहा, S है, R थोड़ा दिखना शुरू हुआ और बड़ा हुआ, करीब ये अब R बड़ा हो गया S से, ये मैक्सिमम, अभी S बिल्कुल
इतनी छोटी हो गई कि स्मॉलेस्ट हो गई। तो भाई यही 12 लीड्स के नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। एब नॉर्मल की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। अगेन एक और रिकॉर्ड आपको दिखा रहे हैं, 1 2 3 आंतवान सलाह देख लिया, एवीआर एवीएल एवीएफ, एवीआर निगेटिव देख लिया, पी निगेटिव। इसमें पहचान ये होता है कि टी बड़ी होती है, पी छोटी होती है, पी क्यू आर एस टी, एवीएल एवीएफ। इसमें पॉजिटिव है, ये बाइफेजिक है। V1 V2 V3 V4 V5 V6, V1 R इज स्मॉलेस्ट, S लार्जेस्ट, R स्मॉलेस्ट, R बढ़ती चली गई, फिर और बढ़ती चली गई, V4 में इक्वल हो गई, तो या तो V3 में इक्वल हो सकती है, V4 में इक्वल हो सकती है। R लार्जर हो गई, S से लार्जेस्ट हो गई, R S स्मॉलेस्ट हो गई। और फिर V2 का रिकॉर्ड एक लंबा से ले लिया आपने, यहाँ पे काउंट कर लिए कि RR इंटरवल कांस्टेंट है, हार्ट रेट निकाल लेते हैं, सब V2 में देख लेते हैं। ये देखिए हार्ट रेट निकालने का तरीका, आपने RR इंटरवल काउंट किए, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स काउंट कर लेंगे, और 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन 1 RR इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप काउंट करें, ये एक लार्ज स्क्वायर है, 5 स्मॉल स्क्वायर, फिर 10 और फिर 15, और ये करीब 17 या 18 करीब आ रहे हैं ये स्मॉल स्क्वायर्स। 1500 अपॉन 18 है, अगर मान लिए कैलकुलेशन उसको करनी पड़ेगा 20 होते ये, तो 1500 अपॉन 20 कितना 75 पर मिनट हो जाता। आप इसको 18 हैं तो उससे कैलकुलेट कर लीजिए। क्यों ऐसा किया गया है कि ये एक बीट है, एक बीट, हम स्पीड क्या है 25 मिलीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 25 मिलीमीटर, ये जो आपका पेपर एक खिसक रहा है 25 मिनट यानी 25 स्मॉल स्क्वायर एक सेकंड में, ठीक है। तो एक मिनट में कितना करेंगे, एक मिनट में कितना चलेगा, एक मिनट में 25 मल्टीप्लाई बाय 60, 25 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा 1500, यानी 1500 स्मॉल स्क्वायर एक मिनट में पेपर चलता है, एक मिनट में। और एक बीट में कितना है स्मॉल स्क्वायर्स, ये इन दोनों के बीच में, तो एक बीट में इतने स्क्वायर्स हैं और एक मिनट में इतने स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, एक मिनट में कितने बीट हो जाएगी वो बन जाएगा। तो ये 70 to 75 76 पर मिनट आता है। ये आपका हार्ट रेट काउंट हो जाएगा। हमेशा 1500 अपॉन ये नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, अगर 25 मीटर पर सेकंड है। ये अगर बहुत फास्ट टैकिकार्डिया हम 50 मीटर पर सेकंड कर दें तो कैलकुलेशन बदल जाएगी, 1500 की जगह दूसरा आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। तो ये याद रखिए 1500 यानी एक मिनट में 1500 स्मॉल स्क्वायर खिसक रहा है, एक बीट में ये इतने स्मॉल स्क्वायर खिसक रहा है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो हार्ट रेट आ जाएगा। रिदिम एट रिदिम पी इंटरवल, पी से लेकर पी तक, यहाँ से पी से लेकर पी तक, पी से पी तक, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। आर इंटरवल सक्सेस बीट्स में अगर कांस्टेंट इंटरवल रिदिम, यहाँ से यहाँ तक अगर 18 हैं तो ये भी 18 स्मॉल स्क्वायर होंगे, ये भी 18 होंगे, ये भी 18 होंगे, लाइक दैट। तो हार्ट रेट और रिदिम ये काउंट हो गया, निकाल लिया आपने। ये मैं लास्ट ग्राफ दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बार बार मैंने ग्राफ कई दिखाए याद रखने के लिए कि देखिए आपके पास ये रिकॉर्ड ऐसे करके आ जाता है। आप लीड 1 2 3 तीनों देख लीजिए और इसमें एंथवान लॉ देख लीजिए। लीड 2 में मैक्सिमम क्यूआरएस है, नॉर्मल है। एवीआर एवीएल एफईएस देखिए, एवीआर में आपको निगेटिव पी, निगेटिव क्यूआरएस, निगेटिव टी। एवीएल एवीएफ ये बाइफेजिक है थोड़ा सा और ये पॉजिटिव है, ठीक है। V1 से लेके V2 V3 V4 V5 वही फार्मूला कि R स्मॉलेस्ट है, S लार्जेस्ट है। R थोड़ा सा नॉच दिखाई पड़ी, R और थोड़ा सा बड़ा हुआ, R और S बराबर आ गए। अब R लार्जर हो गया S से, R लार्जेस्ट हो गया, S स्मॉलेस्ट हो गया। लीड 2 को हमने बड़ा सा देख लिया। अब यहाँ पे हम हार्ट रेट और हार्ट रिदम काउंट करेंगे। ये एक 25 ईयर ओल्ड जूनियर डॉक्टर का ECG है। यहां पे आपको क्या चीज दिख रही है, अगर आप RR इंटरवल का देखें तो RR इंटरवल इज नॉट कांस्टेंट, ये रिदम में नहीं है, ये एरिथमिया शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप काउंट करिए यहां से यहां तक, तो देखिए एक लार्ज स्क्वायर है यानी 5 स्मॉल स्क्वायर, 5 10 15 20 25,
और ये दोनों मिला के हो जाएंगे 30। 30 स्मॉल स्क्वायर्स आ रहे हैं। हार्ट रेट कुछ और है, 1500/30, 60 के आसपास में है। आप ये काउंट कीजिए, 5, 10, 15, 20 और करीब 22 ही स्मॉल स्क्वायर्स। यहाँ हार्ट रेट ज़्यादा है, यहाँ हार्ट रेट कम है। और देखिए 1, 2, 3, 4, ये करीब 24 हो गया, ठीक है। और ये कितना था, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 30 था। तो 30 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पर 20 हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 5 25 और यहाँ पर करीब फिर 30 हो गए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 25 और यहाँ पे करीब 28 है। और यहाँ पे देखिए करीब 1, 2, 3, 4, 5 और 20 और करीब 22 के आसपास में। तो आपका आर इंटरवल कांस्टेंट नहीं है, वेंट्रिकुलर रिदम में नहीं है। इस तरह से पीपी इंटरवल भी आपका एक पी और ये दूसरा पी, और यहाँ पे देखिए एक पी और एक पी। तो एट्रिया वेंट्रिकल दोनों रिदम में नहीं है, एरिथमिया है। अब एरिथमिया क्या है, किस तरह से है, क्या कॉज है, ये बात की बात है। यहाँ पर हमने ये नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, वेव्स कितने, इंटरवल कितने, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, इंटरवल्स क्या हैं, सेगमेंट्स क्या हैं, और 12 लीड्स में कैसे इलेक्ट्रोकार्डियम मिलता है और 12 लीड्स कैसे बनती हैं, ये हमने बताया है। लेकिन नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अभी पूरा नहीं हुआ। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है हमें कार्डिक वेक्टर बताना है, कार्डिक एक्सिस बतानी है, और नॉर्मल ईसीजी से हम क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे हार्ट रेट रिदम आपको थोड़ा बता दिया है। यानी ये एक वीडियो हुआ है। एक दूसरे वीडियो में मैं अभी नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो कुछ बचा हुआ है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा जब तक के लिए। और फिर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, किस किस बीमारी में है, वो हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो लंबा टॉपिक है, बट आप बार बार सुनिए, बार बार देखिए। जितना सिंप्लीफाई कर सकता था वो मैंने किया है। और यकीनी आपके पास जो भी ईसीजी स्ट्रिप्स आए, आप ईसीजी स्ट्रिप्स लीजिए, किताब में देखिए, अपना ईसीजी रिकॉर्ड कराइए, स्ट्रिप लीजिए और उसको इस तरह से जो भी इसमें इंटरवल्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी वेव्स का टाइम पीरियड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, आर कंट्रोल बिल्कुल कांस्टेंट है या नहीं, पीपी कांस्टेंट है या नहीं, 12 लीड्स में आपको कैसे दिखा है, अंथवांसला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप बार बार उसको करिए, आपको रट जाएगा। और एग्जाम में भी स्ट्रिप आपके सामने रखी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट रेट क्या है, रिदम क्या है, और कौन सी वेव का टाइम पीरियड कितना है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो यहाँ पे हम पार्ट 1 स्टॉप करते हैं। पार्ट 2 आपको थोड़े ही वक्त के बाद आपको पार्ट 2 बनाएंगे। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, आसान हुआ होगा। सब आप बार बार उसको किताब से पढ़िए, वीडियो बार बार देखिए, बहुत आपको इंटरेस्ट आने लगेगा अगर आप बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सेफ रहिए, अपनी फैमिली का अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।